उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं एपिसोड 1। ये हल किए हुए प्रश्न पत्र हैं 1 to 5 दिसंबर 2019 के। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास का प्रारंभ होता है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, बी उत्तर बाल्यावस्था से, सी शैशवावस्था से, डी गर्भावस्था से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मानव का विकास गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म लेने से पूर्व ही गर्भ में शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए B.F. स्किनर, बी R.M. गेने, सी I.P. पावलोव, डी E.L. थॉर्नडाइक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक रॉबर्ट M. गेने हैं। ये पुस्तक मूल रूप से 1965 ईस्वी में होल्ट, राइनहार्ट और विंस्टन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें सीखने के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए इसके प्रकार एवं चरणों के विषय में बताया गया है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शन ए बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, सी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, डी बच्चे को दंड देना चाहिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे उसकी समस्या का कारण जानने का प्रयास करते हुए उसके निदान हेतु परामर्श देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य सहभागी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है ऑप्शन ए छात्रों के सर्वांगीण विकास से, बी छात्रों के वृत्तिक विकास से, सी छात्रों के मानसिक विकास से, डी शैक्षिक संस्थानों के विकास से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण अर्थात शैक्षिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके आंतरिक गुणों का विकास करना होता है। इसमें खेल, शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएं आदि सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ऑप्शन ए खेत, बी प्रभु, सी नाथ, डी त्रिकुटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। खेत तद्भव शब्द है, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ है ऑप्शन ए मिथ्या आडंबर, बी अधिक पाने का लालच करना, सी योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मुहावरे का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। क्वेश्चन नंबर 7, आप बीती शब्द में समास है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आप बीती में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 8, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है ऑप्शन ए भाववाच्य, बी उभयवाच्य, सी कृतवाच्य, डी कर्मवाच्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राम आम खाता है में कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑप्शन ए इफ, बी फॉर, सी एंड, डी बट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
A coordinating conjunction is a word that joins two elements of equal grammatical rank and systematic importance and syntactic importance. They can join two verbs, two nouns, two adjectives, two phrases, or two independent clauses. The 7 coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, and so. Question number 10. The word fast in the sentence "He is fast written" is option A, an adverb, B, an adjective, C, a conjunction, D, a noun. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A. The word fast in the sentence is an adjective. An adjective is a word naming an attribute of a noun such as sweet, red, or technical. Question number 11. Which of the following sentences is in passive voice? Option A. Some boys were helping the wounded man. Option B. My watch was lost. Option C. Someone may steal the bicycle. Option D. The teacher scolded him for being late. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. My watch was lost is in passive voice. A passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Question number 12. Which of the following words is plural? Option A. Analysis, B. Criteria, C. Index, D. Crisis. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. Criteria are the principles of standards against which something is evaluated. Criteria is the plural form of the word criterion. Question number 13. Z का मान ज्ञात कीजिए. यदि संख्या 417Z8 9 से विभाज्य हो. ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. और ये है क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 14. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए. एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है. बी. कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है. ऑप्शन सी. दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, जैसे 69 एक विषम संख्या है जो 3 से विभाजित होती है. क्वेश्चन नंबर 15. एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है. ऑप्शन ए 2, बी 1, सी असंख्य, डी 0. और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. गुणनफल 2153 167 में इकाई का अंक होगा. ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 1, डी 3. और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 17. किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 45 वर्ष. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है, जो निम्न है. वो भारत का नागरिक होना चाहिए. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. उसके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 18. नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, बी मनोरंजन कर, सी गृह कर, डी उपरोक्त सभी. और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. नगर निगम द्वारा गृह कर यानी कि हाउस टैक्स लगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 19. एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है. ऑप्शन ए पुष्कर में, बी नासिक में, सी हरिद्वार में, डी सोनपुर में. और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा
पशु मेला लगता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के किनारे सोनपुर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए गोरैया, बी तोता, सी सारस क्रेन, डी मोर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। और इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। आप बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर ले ताकि ऐसे सारे सेट्स आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।